शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या उनकी मिसाल मी की सी है कि आसमान से बरस रहा हो और उसमें अंधेरे पर अंधेरा छा रहा हो और बादल गरज रहा हो और बिजली कूद रही हो, तो ये कड़क से डर कर मौत के खौफ से कानों में उंगलियां दे लें और अल्लाह काफरों को हर तरफ से घेरे हुए है। सुबहान अल्लाह। प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ताला हमें कुरान पाक तर्जुमे के साथ सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और प्यारे मुसलमानों, हमें आज ही से नियत कर लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें सही सलामत बनाया हुआ है। अल्लाह ताला ने हमें चलने की इस्तात दी है। हमारे हाथ पाँव हर चीज़ सही है, हम चल सकते हैं, तो फिर हमें अल्लाह के घर जाने से कौन रोकता है। बिल्कुल 100% शैतान हमें रोक लेता है। तो प्यारे मुसलमानों, हमें शैतान को भगाना है और अल्लाह का हुक्म मानना है, इसमें हमारा फ़ायदा है। अज़ान हो रही होती है और हम लोग जो है वो दुनिया के कामों में मशगूल होते हैं और अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। आज हम अल्लाह ताला को भूल जाएंगे, कल कला को रोज़े क़यामत वाले दिन और कब्र में अल्लाह ताला हमें भी भूल जाएगा। ये सारी चीज़ें प्यारे मुसलमानों इधर ही रह जानी हैं, सिर्फ़ हमारे अमाल हमारे साथ जाएंगे। तो जिस दौलत और दुनिया की खातिर हम अल्लाह का हुक्म छोड़ देते हैं, वही दौलत और ये दुनिया सब ख़त्म हो जाना है जब हम कब्र में अकेले जाकर सोएंगे। तो खुदारा इस चीज़ का ख्याल करें, दुनियावी ज़िंदगी को ज़्यादा तरजीह ना दें और आखिरत के बारे में ज़्यादा सोचें, क्योंकि हमने सिर्फ़ एक दफ़ा मरना है। तो जैसे ही प्यारे मुसलमानों अज़ान आपके कानों में आए, तो दुनिया के सारे काम छोड़कर अल्लाह के हजूर झुक जाएं। और अगर औरतें हैं तो वो भी घरों में अल्लाह के सामने झुक जाएं और बच्चों को भी नमाज की तलकीन करें। इसी में हम सब की सलाह है और इसी में फलाह है। इंशाअल्लाह अमल करें, बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।